माइक्रो स्ट्रैटेजी अब एक और नई प्लानिंग के साथ मार्केट के अंदर आ गया है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से अब बिटकॉइंस 90,000 के लेवल के ऊपर जाने वाला है। कुछ नई स्कीम वो लेकर आया जी मार्केट के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा नए इन्वेस्टर्स को कैसे लेकर आया जाए, और सिर्फ लाया नहीं जाए, उनको किस तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट भी दिया जाए, और जो उसका जो स्टॉक है, यानी कि उसका जो माइक्रो स्ट्रेटेजी का अपना जो शेयर है, उसके प्राइस को भी नॉन वॉलेटाइल बनाया जाए जी। ठीक है, वॉलेटिलिटी कम से कम की जाए और प्रॉफिट ज़्यादा से हो, प्राइस स्टेबल हो। तो उसने एक नई स्कीम लेकर आया है कि अब वो हर महीने 2 बार, ठीक है, महीने में 2 बार देगा जी डिविडेंड। यानी कि हर 2 हफ्ते के बाद आप जो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जी, आप पैसा लेकर आ रहे हैं जी, ठीक है, आप उनको पैसा दे रहे हैं जी, उसके बदले में आपको स्ट्रैटेजी के स्टॉक्स मिल रहे हैं। अब वो पैसा तो कंपनी के पास आ रहा है। अब वो कंपनी के पास जो पैसा आ रहा है वो तो कंपनी का है, उसके जरिए से वो करेंगे जी बिटकॉइंस को बाई। ठीक है, क्योंकि उनकी तो मेन प्लानिंग यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइन को किस तरीके से करें जी बाई। तो उसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा नए इन्वेस्टर्स आए, और नए इन्वेस्टर्स को लाने के लिए नई नई प्लानिंग की जाती है। तो अब उसने प्लानिंग कर दी कि हर 2 हफ्ते के बाद डिविडेंड आपको मिलेगा। यानी कि अब अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं जी, डिविडेंड अगर आपको 10% सालाना मिल रहा है, तो आप सोच लिए जी, ठीक है, 10,000 रुपये मिलेंगे जी साल के। तो उसको महीने के अंदर आपको कैसे दिया जाए, वो आप प्लानिंग हो गई एक रेगुलर बेसिस के ऊपर। लोग तो करोड़ों रुपए लगाते हैं जी, मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, और जब पैसा आएगा और जब इनको कंपनी को फायदा होगा, उससे क्या होगा जी, ज्यादा से ज्यादा शेयर्स को बाई किया जाएगा जी। ठीक है, प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर से होल्डिंग करेंगे जी वो। हाँ जी, अगर आप 1 साल के लिए होल्ड करते हैं तो हम आपको इतना डिविडेंड देंगे जी। अगर आप 2 साल के लिए होल्ड करते हैं तो आपको इतना डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, वो सालाना बेसिस के ऊपर होता है, लेकिन आपको वो हर 2 हफ्ते में दे रहे हैं। तो पब्लिक खुश। 4 महीने के अंदर मिलता था, अब तो पर दो दो हफ्ते के अंदर मिलेगा। तो ले जी ले, एक और मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट ले ले। वो 3 को जाके बताएगा, वो 4 को जाके बताएगा, नए नए इन्वेस्टर्स आएंगे। 15 दिन के अंदर इनकम हो रही है जी, 1 करोड़ रुपए लगा दो जी, हर महीने जी 5-10 हज़ार 1 लाख रुपए की इनकम आपको मिलने लगेगी जी। तो इस तरीके से नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, प्राइस नीचे नहीं जाएगा, लोग सेल नहीं करेंगे, स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जा रहा है। और बिटकॉइन तो आप देख सकते हैं कि 76,000 के लेवल पर आ गया है जी। ठीक है, 80,000 के लेवल पे गया, 60,000 के लेवल से 80,000 के लेवल पे जाने की प्लानिंग कर रहा है। और माइक्रो स्ट्रेटेजी ने जो ऑन एन एवरेज बिटकॉइंस को बाई किए हैं, वो है जी $75,000 के ऊपर। अब $75,000 से प्राइस नीचे रहता है, तो माइक्रो स्ट्रेटेजी को होता है जी नुकसान। ठीक है, 75,000 के लेवल से जैसे ऊपर जाता है जी बिटकॉइन का प्राइस, इनको हो जाता है जी फायदा। और आप सोचिए, 75,000 से, ठीक है, बिटकॉइन का प्राइस 80,000 जाएगा तो इनको फायदा हो जाएगा जी। ठीक है, 90,000 जाएगा तो इनको फायदा हो जाएगा। कंपनी का अगर 5% का भी अगर प्रॉफिट होता है ना, उनको तो मिलियंस ऑफ डॉलर का हो जाता है जी प्रॉफिट। ठीक है, और साथ में बंदे जुड़ रहे हैं, तो हर महीने नए नए बंदे आएंगे, हर महीने नया पैसा होगा जी, अर्निंग होगी। और उस अर्निंग से ये बिटकॉइंस को बाई करेंगे। जो बिटकॉइन का प्राइस 1,26,000 डॉलर का था, तब भी इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ इन्होंने बाइंग की थी। अब तो इनके पास इतने ज्यादा बिटकॉइंस हो गए हैं कि 8 लाख के करीब इनके पास बिटकॉइंस हो गए हैं जी। पहली एक इकलौती एक यूनिक कंपनी है जितने इतने बड़े पैमाने पर बिलियंस ऑफ डॉलर, समझ रहे हैं, 60 से 65 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर दिया है जी बिटकॉइन के अंदर, सिर्फ बिटकॉइंस को बाई करके। नेवर सेल्ड, ठीक है, नेवर सोल्ड स्ट्रेटेजी के तहत। यानी कि हम अपने बिटकॉइंस को सेल ही नहीं करेंगे। अभी तो आप देखेंगे 2 साल के बाद हाल्विंग होने वाली है जी बिटकॉइंस की। आज की डेट में 3.125 हर 10 मिनट के अंदर बिटकॉइन निकल कर सामने आ रहे हैं। यानी कि 450 बिटकॉइन डेली बेसिस के ऊपर माइन हो रहे हैं। और ये इतना बाई कर रहे हैं कि इतना बाइंग कर रहे हैं, और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जी, ईटीएफ है, वो इतना बाई कर रहे हैं कि जितने टोकन, जितने बिटकॉइंस नए मार्केट में आ रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, उससे 5 गुना, कहीं कहीं 6 गुना, कहीं दुगने डेली बेसिस को बाय हो रहे हैं। 450 बिटकॉइन रोजाना मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन डिमांड आप देख सकते हैं कि 900 बिटकॉइंस की आ रही है जी, 1800 बिटकॉइंस की मार्केट के अंदर आ रही है। तो वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिविजुअल्स अपने बिटकॉइंस को बेचते हैं। अब जब पैनिक सिचुएशन होती है तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट तो बड़े चालाक हैं जी, उनको पता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास 10 बिटकॉइन है जी, किसी के पास 15 बिटकॉइन है, वो अपने बिटकॉइंस को बेचने लगते हैं जी। ठीक है, और जो माइनर्स होते हैं, जब उनको लगता है कि हाँ जी बिटकॉइन का प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है, खर्चे पूरे करने हैं जी, माइनिंग बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रही है,
तो वो जो उन्होंने बिटकॉइंस को माइन करके जो स्टोर किए होते हैं जी वॉलेट के अंदर, वो निकालते हैं। और अभी रिसेंटली आपने देखा भी था कि लास्ट मंथ के अंदर हजारों बिटकॉइंस को सेल किया था जी माइनर्स ने। तो वो कौन खरीदता है? वो माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसे कंपनियां बाई कर लेती हैं जी। ब्लैक रॉक के ईटीएफ आप देख सकते हैं, उसको बाई कर लेते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आप देख सकते हैं, उनको बाई कर लेते हैं। तो ये सब चीजें मार्केट के अंदर बनी रहती हैं, ठीक है। तो माइक्रो स्ट्रेटेजी अलग ही प्लानिंग के साथ, उनका जो बंदा है जी सीईओ माइकल सेलर, तो वो तो नई नई चीजें लेकर आता है, ठीक है। और किस तरीके से ज्यादा बिटकॉइंस को वो बाई करे, उसके लिए वो प्लानिंग करता रहता है। लोन भी उठाता है जी, अपने शेयर्स को भी बेच देता है जी, ठीक है। उससे जो पैसा आता है फिर बिटकॉइन में लगा देता है जी। नए इन्वेस्टर्स को किस तरीके से जोड़ा जाए, उनको बुलाया जाता है जी। उनसे जो पैसे की अर्निंग होती है फिर उससे बिटकॉइंस को बाई कर लिया जाता है जी। अब खुद के अपने इतने सारे इन्होंने लगा रखे हैं जी पैसा कंपनी के ऊपर। और जो इतनी बड़ी कंपनी है जी, स्टेबल कंपनी, तो उनको लोन कितना मिल जाता है जी, उससे ये बिटकॉइंस को बाई करते हैं। समझ, मिलियंस ऑफ डॉलर के बिटकॉइंस बाई करते हैं जी ये। और तकरीबन एक एक साल के अंदर, अभी लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने 1 लाख से ज्यादा बिटकॉइन खरीद लिए जी एक साल के अंदर अंदर। तो सोच रहे हैं कितनी बड़ी विजन के साथ माइकल सेलर काम कर रहा है, उसको पता है, ठीक है। यही बंदा किसी टाइम में बिटकॉइन को गालियां बकता था जी, आज से 5 साल पहले 6 साल पहले, कुछ नहीं है जी बिटकॉइन एक, ठीक है, सिर्फ एक स्कैम है। लेकिन जब उसके दिमाग खुले, जब उन्होंने रिसर्च करी, तो उसको पता चला भैया ये तो फ्यूचर है जी। क्योंकि सप्लाई है जी लिमिटेड, और जो सप्लाई लिमिटेड हो तो ज्यादा से ज्यादा उसको एक्वायर क्यों ना किया जाए। और अब भले ही आज नुकसान है जी 2 साल के बाद, लेकिन जब हाल्विंग होगी, ठीक है, यही 450 बिटकॉइन जो आज पर डे के हिसाब से आ रहे हैं, वो आप देख सकते हैं कि 225 ही बिटकॉइन दे जाएंगे। फिर 4 साल के बाद 2032 के अंदर फिर हाल्विंग होगी, ठीक है। समझ रहे हैं? तो 125 बिटकॉइन पर डे के हिसाब से आएंगे, लेकिन जो होल्ड करके बैठा होगा, समझ रहे हैं, तो उसको कितना बड़ा होने वाला है जी फायदा। तो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइंस का प्राइस $1 मिलियन को भी क्रॉस कर जाएगा जी आने वाले 10 साल के अंदर। समझ रहे हैं? तो 8 लाख बिटकॉइंस ही लेके बैठे हैं, और जब तक तो ये देखें 10 लाख अपने बिटकॉइंस कर लेंगे, तो 10 लाख बिटकॉइंस, ठीक है। और एक बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन, तो सोचिए जी कितना बड़ा प्रॉफिट हो $1 मिलियन। समझ रहे आ रहा है? 6 जीरो ये हो गए, और 10 लाख इनके पास वो ऑलरेडी पड़े हैं, ठीक है। तो वो हो गए यानी कि $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अगर $1 मिलियन भी प्राइस चला जाता है। और अभी आपने देखा था कि $1,26,000 गया था, और एक ही साल के अंदर, 2 साल के अंदर 16,000 से $1,26,000 तक भी बिटकॉइन गया है जी, 2 से 3 साल के अंदर। समझे, 10-10 गुना का प्रॉफिट दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सप्लाई है जी लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है जी। मीम कॉइन्स की तरह के बनते ही जा रहे हैं, मार्केट के अंदर आते ही जा रहे हैं, और उनको मिंट किया जा रहा है। नहीं, बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है, और हर साल सप्लाई है जो मार्केट के अंदर आने की दर है वो कम हो जाती है जी। हर 4 साल के बाद वो आधे हो जाते हैं। यही चीज इसको स्पेशल बना रही है। सिक्योर है जी, डिसेंट्रलाइज है। और ये जो जंग अभी हमारी ईरान की और अमेरिका की हुई, तो उसके अंदर तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो क्लियर होंगे कि सारी जितनी भी स्टेबल कॉइन थे उनको फ्रीज कर दिया था, लेकिन बिटकॉइंस की जो वॉलेट थे उनको फ्रीज नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि इनके कब्जे में नहीं है, फुल्ली डिसेंट्रलाइज है, नहीं पता सर्वर कहाँ रखा हुआ है जी। हर नोड आप देख सकते हैं, हर माइनर्स अपने आप में एक सर्वर है जी, अपने आप में किस किस को हैक करेंगे जी, किस किस को ये मॉनिटर करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट बना रही हैं जी बिटकॉइंस को। और उसी की वजह से जितनी भी रिजर्व कंपनी है जी जो बिटकॉइंस की आड़ के अंदर, ठीक है, उसको बाई करती है, वो सारी है जी इस वक्त प्रॉफिट में हो जाती है। जैसे जैसे बिटकॉइन का प्राइस जाता है जी ऊपर, उसमें से एक कंपनी है जी माइकल सेलर की माइक्रो स्ट्रैटेजी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।